नमस्कार। एससीएम प्लस के हलचल दिन भर में आपका स्वागत है। मैं हूं गौरवी वैष्णव। सबसे पहले खास हलचल पर एक नजर। सुजानगढ़ में नगर परिषद चुनावों को लेकर तेज हुई हलचल। होने लगे हैं चुनाव कार्यालयों के उद्घाटन। प्रत्याशी घूम घूम कर ले रहे हैं समस्याओं का जायजा। राजेंद्र राठौड़ ने की निकाय चुनावों को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा बीजेपी जीतेगी सभी नगर निकाय। रफीक मंडेलिया के जन्मदिन पर हुए कई आयोजन। जैसे जैसे निकाय चुनाव नजदीक आते जा रहे हैं, गली मोहल्लों में हलचल बढ़ती जा रही है। प्रत्याशी समर्थकों के साथ गलियों में घूमते दिखाई दे रहे हैं। प्रचार के सभी तरीके अपनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही वार्ड कार्यालयों के उद्घाटन का दौर भी शुरू हो गया है। बुधवार को सुजानगढ़ के वार्ड नंबर 52 के भाजपा समर्थित निर्दलीय प्रत्याशी हुसैन गोरी के कार्यालय का उद्घाटन भाजपा के ब्रह्म प्रकाश शर्मा, विजयराज शर्मा, पवन माहेश्वरी, विनय माटोलिया, विकास सर्राफ द्वारा किया गया। कार्यक्रम में वार्ड वासियों ने हुसैन गोरी को फलों से तोला। इस दौरान बड़ी संख्या में समर्थक मौजूद रहे। माला कार्ड तोड़ना है। अर्जुन मोटी ले माला देखो आगे आगे चेयरमैन साहब ने बुला दी। चेयरमैन बुला दिया। माला के हकदार ही है। सामान के साथ इसी तरह वार्ड संख्या 33 में निर्दलीय प्रत्याशी निर्मला तोदी के चुनाव कार्यालय का उद्घाटन अर्जुन पुजारी ने किया। इस दौरान प्रदीप तोदी ने सपत्नीक पूजा अर्चना कर कार्यालय की विधिवत शुरुआत की। ओम श्री गणेशाय नमः। मा पवित्रः पवित्रो वा सर्वावस्थांगतो विवायः स्मरेत् पुण्डरीकाक्षं सवयभ्यन्तरः शुचिः। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। ओम पुण्डरीकाक्षः पुनातु। बोल बड़ा साहब की जय। दाई जी महाराज की जय। भारत की मनोकामना की जय। इसी प्रकार आज वार्ड संख्या 49 की भाजपा प्रत्याशी जयश्री दादीच ने वार्ड में जनसंपर्क कर वार्ड वासियों से समर्थन की अपील की। भाजपा प्रत्याशी जयश्री अपने पति भाजपा नेता कमल दादीच और समर्थकों के साथ चापटिया तलाई पहुंची और लोगों की समस्याएं सुनी। वार्ड वासियों ने बताया कि इस वार्ड की सबसे बड़ी समस्या यह तलाई है, जहां गंदगी का ढेर लगा रहता है और बारिश के दिनों में इस वार्ड में स्थित शमशान घाट क्षेत्र में पानी इकट्ठा हो जाता है। लोगों से बातचीत करते हुए उन्होंने कहा कि अगर सुजानगढ़ में भाजपा का बोर्ड बनता है तो उनकी प्राथमिकता तलाई की सफाई और शमशान घाट के सामने जल भराव की समस्या को दूर करना होगा। उन्होंने कहा कि इस समस्या के पीछे निवर्तमान कांग्रेस बोर्ड जिम्मेदार है, जिन्होंने अपने कार्यालय में पूरे शहर में कोई काम नहीं किया। इस दौरान उन्होंने प्लास्टिक मुक्त भारत अभियान के तहत कपड़े के थैले भी बांटे।
काम का वास्ते में भाग्य में होगा मुद्दा ही कोनी लाइट बिजली का मुद्दा मारो टाबर सांगे सागे आप पहली पोत आप वही काम कराओ पहली पोत गंदगी में नहीं रहेगी कोई। हमारी बात सुनो, वार्ड मेंबर को काम कहीं देवे, बिजली कर दी, पानी कर दी, नाली कर दी, वो कर दी। एक सेकंड हमारी बात सुनो, आप तो वो काम कराओ कहीं पहले नहीं वो तो हटना नहीं पड़ता पानी का वही करना। क्या बात थे आप लोग देख सकते हो बारिश के मारे में बहुत परेशान हुआ। गंदगी पड़ी रहती है बाहर गलियों के अंदर, नाला निकालते नहीं है, निकालते तो उठाते नहीं है, कोई सुनाई को नहीं सुनाई भी नहीं करते हैं बिल्कुल। आप बीजेपी को वोट सब बनाना है आपने सब औरतें इकट्ठे होकर जाते हैं, आप बीजेपी को सुनाई वोट नहीं करते हैं बिल्कुल। आप सबकी सुनाई होगी। इस बार नगर परिषद भारतीय जनता पार्टी का बनेगा, निश्चित बनेगा। अपने को हर वार्ड वहाँ पे कोई बेटे भी शिकायत करी कोई सुनाई कई नहीं बार हम लोग वहाँ पे सब इकट्ठा होकर गए, कोई सुनाई नहीं होती यहाँ पे। वार्ड मेंबर की क्षमता को नहीं, लेकिन अपन मुद्दे उठा दियो, आवाज छोड़ो, मालूम मुद्दे उठा दियो है। ये आज उधर बोले कि सब बड़ी परेशानी है आपने, बिजली नहीं आता चल है, या नहीं बिजली नहीं आता पर काट लेवा, टेम्पो एक दिन नहीं आता तो पर काट लेवा, लेकिन काम पुलिस है। आप भाभी जी से मिलर करा पहली पोत में 30 तारीख का चुनाव जो है 1 तारीख का आशीर्वाद में चुनाव जीते हो, 2 तारीख का मार सागे चालिया नगर परिषद बनता है पहली पोत एक बात आश्वासन है, एक बात आश्वासन बताऊं, अगर हम मिलकर बीजेपी की आपने लगे बन गई और बनना तो उधर का 100% चांस है बीजेपी नगर परिषद बनेगी, और बीजेपी के अगर नगर परिषद बनेगी तो आपने काम को अपने प्रायोरिटी के मायने है। हमारा कोई पर्सनल काम को नहीं समझना है, हमारी काम पर्सनल हमारा कोई काम नहीं। जय हिंद, जय भारत। मैं जयश्री दादीज आपसे सबसे पहले यही कहना चाहती हूँ कि इस वार्ड में समस्याओं का ढेर है और उस ढेर की लिस्ट में पहला नाम है इस चापटिया तलाई की जो ये गंदगी है उसको सफाई का, क्योंकि यहाँ के आसपास में जो भी रह रहे हैं सभी का कहना यही है कि बारिश के टाइम में उनके घरों में बहुत इतने लेवल तक का पानी आ जाता है। तो अभी जब इतनी गंदगी है तो बारिश में तो वो कैसे सर्वाइव कर पाते होंगे यहाँ। तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि मैं उस गंदगी को साफ़ करवाऊँ यहाँ से और मोदी जी का जो स्वच्छ भारत अभियान है उसे धरातल पर ला सकूँ। हाँ बिल्कुल, ये जो मोदी जी का अमृत योजना अपनी चली है जिसमें अपने सुजानगढ़ को भी पास की गई है वो योजना, बट उसका फ़ायदा हमें नहीं मिल पाया है। धरातल पर वो योजना अभी तक सफल नहीं हो पाई है। उसके पीछे के क्या कारण रहे कि योजना सफल नहीं हुई? हमारा जो विपक्ष है, जो कांग्रेस पार्टी का बोर्ड था हमारा, तो उन्होंने क्या पता किस कारण से, लेकिन उन्होंने इस बारे में कोई काम नहीं किया है। पूरे वार्ड में, पूरे सुजानगढ़ में सड़कें फूटी पड़ी हैं, आने जाने में बहुत कठिनाई का सामना करना पड़ता है और बारिश के समय में तो बहुत ही ज़्यादा तकलीफ होती है। तो मेरा पहला काम यही रहेगा कि सड़कें जो है वो एकदम सही होनी चाहिए ताकि लोगों को इतनी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। ये सब वैसे पार्टी पे ही डिपेंड करता है, तो इसके बारे में मैं कुछ बोल नहीं सकती, लेकिन यदि मुझे ये मौका मिलता है तो मैं जो भी मोदी जी की योजनाएं हैं उनको अपने सुजानगढ़ में लागू करने का पूर्णतः प्रयास करूंगी। सड़कें हुई, स्वच्छ अभियान, हर ये कोना कोना निर्मल हो, ये उस गाने में है, बट कोना कोना यहाँ गंदगी से भरा पड़ा है और सिर्फ कांग्रेस पार्टी की वजह से। तो इसलिए मैं पूरी सुजानगढ़ की जनता से ये निवेदन करती हूँ कि आप सभी बीजेपी को भारी मतों से जिताइए ताकि बीजेपी का बोर्ड बन सके और हम सब मोदी जी की जो ये स्वच्छता अभियान, अमृत योजना, उन सब का आपको फ़ायदा पहुँचा सके। निकलना फिरना भी दुश्वार हो जाता है। बरसात के दिनों में तो बिल्कुल भी नहीं निकल सकते हैं, वो जगह जगह कचरे के ढेर यहाँ रहते हैं हमेशा। तो हम यह चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार हो तो हमारा समाधान हो सकता है। उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने अपने चूरू आवास पर निकाय चुनाव को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इस अवसर पर पत्रकारों से बात करते हुए उपनेता प्रतिपक्ष राजेंद्र राठौड़ ने कहा कि आगामी 28 तारीख को होने वाले निकाय चुनावों में भारतीय जनता पार्टी विजयी होगी, क्योंकि जनता कांग्रेस के कुशासन से परेशान हो चुकी है और प्रदेश में नाम मात्र की ही सरकार बची है। उन्होंने कहा कि जिला परिषद चुनाव में भाजपा ने 21 में से 16 स्थानों पर जिला प्रमुख बनाकर जनता का विश्वास अर्जित किया, जबकि कांग्रेस 5 स्थानों पर ही सिमट गई थी। उन्होंने कांग्रेस पर सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करने का आरोप लगाया और कहा कि प्रदेश की कांग्रेस सरकार ने भाजपा शासन के दौरान होने वाले विकास के कार्यों को रोकने का काम किया है। इस अवसर पर जिलाध्यक्ष धर्मवीर पुजारी, निवर्तमान जिला प्रमुख हरलाल सहारण,
चूरू प्रधान दीपचंद राहड़, पूर्व जिलाध्यक्ष बसंत शर्मा, जिला महामंत्री नरेंद्र काचवाल, मंडल अध्यक्ष उत्तर सुरेश सारस्वत, मंडल अध्यक्ष दक्षिण दीनदयाल सैनी, विक्रम कोटवाद, चंद्राराम गुरी, विधानसभा संयोजक पद्म सिंह राठौड़, सुरेश पुजारी, सालासर मंडल अध्यक्ष मनोज पुजारी, IT सह संयोजक सुरेश मिश्रा, राजीव शर्मा, सुधीर टकणेत, जिला मीडिया संयोजक रवि दाधीच, सह संयोजक नीरज जांगिड़, मंडल महामंत्री चंद्र प्रकाश शर्मा आदि मौजूद रहे। कोई कहे कि 26 महीने की सरकार, तो ये नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं, और धरना प्रदर्शन करने की सरकार के रूप में पूरे देश के अंदर राजस्थान की सरकार प्रसिद्ध हो गई। नागरिकता संशोधन विधेयक से प्रारंभ किया था मुख्यमंत्री जी ने धरना और प्रदर्शन करने का काम। जो धारा 370 जम्मू कश्मीर में हटी उसका विरोध किया उन्होंने, और अब किसानों को गुमराह करने के लिए कभी सरकार गांधी जी के मूर्ति के सामने जयपुर में धरना करती है, कभी राजभवन को घेरने की बात करती है, और एक के बाद एक शहरों का विकास को रोकने का काम इन्होंने किया। 28 तारीख को राजस्थान में जब से गहलोत सरकार आई है लगातार चुनाव का सिलसिला थम नहीं रहा। 28 तारीख को 90 स्थानीय निकाय में चुनाव होंगे, और इन चुनावों में भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर बड़ी सफलता हासिल करेगी। पंचायत राज संस्थानों के चुनाव में 2,41,00,000 मतदाताओं ने जो जनादेश दिया, उस जनादेश ने स्पष्ट कर दिया कि जनता, राजस्थान की जनता उस सरकार से, जिस सरकार को कह सकते हैं कि नाम की सरकार है, काम की सरकार नहीं, उकता चुकी है। इसीलिए 21 जगह में 5 जगह पर सिर्फ जिला परिषद कांग्रेस बना पाई, 14 जगह पर भारतीय जनता पार्टी ने बनाई। गरीबी व्यक्ति को सस्ता भोजन और सस्ता अल्पाहार मिलने की योजना थी, उसको बंद करके और नाम बदलकर इंदिरा रसोई के नाम से प्रारंभ किया, जो आज जिन पर चंद लोग भी नहीं आते, जो बंद होने की कगार पर है। राजलदेसर में नगरपालिका चुनाव में भारतीय जनता पार्टी से 2 पार्षद निर्विरोध जीत गए हैं। वार्ड संख्या 23 से सोहनी देवी मेघवाल और वार्ड संख्या 34 से पवन प्रजापत को निर्विरोध चुना गया है। चुने जाने के बाद दोनों पार्षदों को रतनगढ़ विधायक अभिनेश महर्षि ने दुपट्टा पहनाकर स्वागत किया। कार्यक्रम में भाजपा नगर अध्यक्ष पवन बोथरा, पूर्व पालिका अध्यक्ष गोपाल नाई, कुंदलमल दाधीच, किशोर प्रजापत, नंदू माली, संजय माली, शीतल, झुमरमल नाई, देवकी नंदन दाधीच आदि मौजूद रहे। जनता पार्टी के 2 कैंडिडेट आज निर्विरोध निर्वाचित होकर शपथ लेकर के आए हैं। मैं दोनों को बहुत बहुत बधाई देता हूं, और ये इस बात का संकेत है कि राजलदेसर में भारतीय जनता पार्टी का नगरपालिका में बोर्ड बनने का शुभ संकेत है। जनता कांग्रेस पार्टी से त्रस्त है, कांग्रेस पार्टी की सरकार बिल्कुल फेल हो गई है। अब शहरों में सरकार भारतीय जनता पार्टी की जनता बनाएगी, निश्चित रूप से बनाएगी, ये तय हो गया है। आज दोनों कैंडिडेट निर्विरोध निर्वाचित होकर के आए हैं, ये कोई छोटी मोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है, और ये संकेत है कि आने वाले समय में पूरे चूरू में, और चूरू जिला ही नहीं बल्कि पूरे राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी के सब जगह बोर्ड बनेंगे और कांग्रेस पार्टी को करारा तमाचा लगे। चूरू लोकसभा और विधानसभा से कांग्रेस के प्रत्याशी रहे रफीक मंडेलिया ने अपना 61वां जन्मदिन बेहद ही सादगीपूर्ण तरीके से मनाया। वहीं उनके समर्थकों ने जगह जगह केक काटकर मिठाइयां बांटकर उत्साहपूर्वक मनाया। इस दौरान रफीक मंडेलिया ने RGM अस्पताल में जाकर निःशुल्क चिकित्सा शिविर का उद्घाटन किया। इसके बाद चूरू में इंदिरा रसोई में जाकर जरूरतमंदों को निःशुल्क भोजन करवाया
और देपालसर रोड पर झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे परिवारों को कंबल, स्वेटर और जैकेट आदि का वितरण करने के बाद चूरू के भरतिया अस्पताल में मरीजों को फल वितरित किए। जन्मदिन आज सरदार शहर में 28 जनवरी को होने वाले नगर पालिका चुनाव को लेकर प्रत्याशी घर घर जाकर वोट मांग रहे हैं। वार्ड संख्या 53 के प्रत्याशी मोहम्मद इब्राहिम घर घर जाकर अपने पक्ष में वोट डालने की अपील कर रहे हैं। मोहम्मद इब्राहिम ने बताया कि उनके वार्ड में पानी निकासी, टूटी सड़कें और सफाई व्यवस्था चरमराई हुई है। अगर वार्डवासी उनको जिताकर नगर पालिका में भेजते हैं तो आने वाले दिनों में इन समस्याओं को प्राथमिकता से दूर किया जाएगा। और से काम लाकर समस्या दूर करने की कोशिश करेंगे हम। क्या कुछ समस्या है? समस्या एक इधर कचरा पड़ता है, उसकी भी समस्या बहुत है। पानी निकासी की है और नालियों की है, ये समस्या पहले दूर करेंगे। और शिक्षा के प्रति शिक्षा के प्रति तो बनाएंगे, सबकी राय करके, मोहल्लेवासियों की राय करके फिर बनाएंगे। नगर पालिका कचरा ले आके वो भी बंद कराना है। सरदार शहर के स्थानीय राजस्थान शिक्षक संघ राष्ट्रीय ने जिला निर्वाचन अधिकारी के नाम उपखंड अधिकारी को ज्ञापन सौंपा, जिसका मुख्य विषय निकाय चुनाव में डाक मतपत्र जारी करने को लेकर था। संगठन के जिला संगठन मंत्री जगदीश जोशी ने कहा कि लोकतंत्र की रक्षार्थ जिला निर्वाचन अधिकारी या तो डाक मतपत्र जारी करें या शहरी मतदाताओं की चुनाव ड्यूटी निरस्त करें। इस अवसर पर अध्यक्ष जितेंद्र शर्मा ने कहा कि स्वतंत्र लोकतंत्र में कर्मचारियों को मतदान देने का अधिकार दिया जाना चाहिए। उपाध्यक्ष आशाराम मेघवाल ने कहा कि कर्मचारियों को चुनाव से वंचित कर निर्वाचन विभाग लोकतंत्र पर कुठाराघात कर रहा है। मंत्री अनूप सिंह राठौड़ ने कहा कि सबको समानता का अधिकार मिलना चाहिए। इस अवसर पर सुशील गोस्वामी, दीपचंद सिद्ध, बाबूलाल पड़िहार, राकेश कुमार, मुकेश सोनगरा, गोपीचंद मूंड, संतोष मेघवाल, श्यामलाल अग्रवाल, गोपाल जांगिड़ आदि मौजूद रहे। ये था एसएम प्लस का खास बुलेटिन हलचल दिन भर। टीवी पर देखने के लिए शेखावाटी केबल नेटवर्क के चैनल संख्या 153 पर जाएं। सोशल मीडिया पर हमसे लगातार जुड़े रहने के लिए हमारे यूट्यूब और फेसबुक पेज को सब्सक्राइब और लाइक करें। नमस्कार।